हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज एंट्रोपी। लास्ट ईयर जेई मेंस में, या पता नहीं उससे लास्ट ईयर जेई मेंस में, मैंने एंट्रोपी का क्वेश्चन देखा था, इसलिए एंट्रोपी पढ़ानी पड़ेगी। एंट्रोपी पे आपने कुछ रैंडम से क्वेश्चन सुने होंगे। एंट्रोपी होती क्या है? रैंडमनेस, रैंडमनेस, केओस। ठीक, केओस। स्पेलिंग देख लेना, मैं डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख रहा हूं। शॉर्ट में कहें तो जितने लोग पागल हो रहे हैं उतनी रैंडमनेस बढ़ रही है। शॉर्ट में तो नहीं था ये वैसे ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपके पास आइस है, आइस को हीट करके गैस बना दिया। आइस को कंटेन करना इजी है, गैस को कंटेन करना मुश्किल है। पार्टिकल्स ज्यादा रैंडम हो गए, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गई। बाकी क्लासेस में तुम जिंदा लाश होते हो, मेरी क्लास में तुम जॉम्बी होते हो लेकिन मूवमेंट होती है ठीक है, तो मेरी क्लास में मूवमेंट रहती है बीच बीच में। सो अगर हम किसी सिस्टम का रैंडमनेस, एंट्रोपी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी तो आई होप आपको पता ही है इंक्रीज हो रही है, उसके हिसाब से हमें देखना है। एंट्रोपी मेजर नहीं की जा सकती, ये बात आई होप आपको पता हो। सेम गोस फॉर इंटरनल एनर्जी। लेकिन हम चेंज निकाल सकते हैं, कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। एंट्रोपी में एक बेसिक सा क्वेश्चन जो मैंने भी अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा था, एक अंडे को बॉईल किया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज? उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है क्योंकि प्रोटीन टूट जाते हैं। एग्जैक्टली, अमाउंट ज्यादा हो जाती है, वट डी नेचर्ड वगैरह कुछ भी, अंडा इज अंडा। ठीक, तो अंडे वाला केस थोड़ा सा अलग है, अंडे का फंडा देख लेना। आओ वापस, हमारे पास एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है डी क्यू अपॉन टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। सो एस या डेल्टा एस सेम बात है। एंट्रोपी चेंज को आप डेल्टा एस से भी दिखा सकते हो, एस से भी दिखा सकते हो। फॉर्मूला बताइए प्लीज, फॉर्मूला। ओए ओए ओए, वो स्पेशल केस में है, वो जो तुम बता रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बता रही है शायद। ठीक, इंटीग्रेट कर दो, क्या बचेगा? डी क्यू अपॉन टी। तो ये एंट्रोपी का हमारे पास फिजिक्स में फॉर्मूला होगा। तुम कहोगे तुमने कुछ और पढ़ा है, आ जाओ उस कुछ और को देखते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें डिस्कस कर लूं। कल मैंने अपने पुराने नोट्स उठाए, मैं खुद ही भूल गया था ठीक है, तो दोबारा देखा, फिर मेरे को याद आया ये एग्जांपल दिए जा सकते हैं। तो आओ वापस देखो, इफ आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर को बाहर ले आओ, क्या बचा? एस इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू, ये तो कर सकते हैं कि वेरिएबल है, तो एस का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा क्यू बाय टी, हमेशा वैलिड है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हम ये लेके चलेंगे। नेक्स्ट, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं उनके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। ठीक, जो भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, नेचर अलाउ कर रही है, तो डेल्टा एस उसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए भी, और नॉट आइसोलेटेड। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा आइसोलेटेड का? कंबाइंड, ओपन से। देख लेना, मेरे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। ये फॉर्मूला नॉट आइसोलेटेड के लिए है। अगर मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम हो गया तो आप देख सकते हैं क्यू जीरो रहेगा, फिर भी एंट्रोपी आ सकती है। मैं इसे थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। हाँ भाई, तो एंट्रोपी चेंज क्या है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दोनों का सम है। एज लॉन्ग एज एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, द प्रोसेस इज अलाउड।
नो मैटर द कंडीशन। ठीक है, देखें एक आईआईटी एडवांस या मेंस, पता नहीं उस टाइम पे आईआईटी होता था, उसका क्वेश्चन देखो। मेरे पास क्या है, वाटर है, और वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आंसर है कुछ भी हो सकता है, डिस्कस करें। ठीक, तो एग्जांपल देखो, मेरे पास है टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। लेट जस्ट से टेम्परेचर की वैल्यू -10 डिग्री सेल्सियस है। मेरे पास वाटर है। देखिए मेरे पास ये प्रोसेस है नेगेटिव टेम्परेचर पे, वाटर है, ठीक है, आइस में जा रहा है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? लेट जैसे बाहर टेम्परेचर -10 चला गया, सबकी कुल्फी जम जाएगी, चाट लेना खुद को, ठीक है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचर अलाउ कर रही है ना, अपने आप हो रहा है। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो कैसे सकता है? तो ये क्या है, मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम हीट लूज कर रहा है। कोई डाउट किसी को? सिस्टम में से मैं हीट निकाल रहा हूं, और किसको दे रहा हूं? सराउंडिंग को। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। एग्री कर रहे हो? अब एंट्रोपी चेंज हीट पे डिपेंड करता है। सिस्टम ने हीट लूज की है, ये नंबर क्या होगा? नेगेटिव। सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब की है, गेन की है, पॉजिटिव। क्या दोनों का इक्वल होना जरूरी है? नहीं। सो दिस ओवरऑल नंबर विल बी पॉजिटिव। सिस्टम कम एंट्रोपी लूज करेगा, लेकिन सराउंडिंग ज्यादा एंट्रोपी गेन कर लेगी। सराउंडिंग में रेंडमनेस ज्यादा जाएगी, इसलिए ये प्रोसेस कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। अब वापस आओ, मेरे पास वाटर है और मैं उसे आइस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेट जस्ट से 20 डिग्री सेल्सियस में। तो डेल्टा एस क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, तो ये नंबर क्या है इस बार? नेगेटिव। सिस्टम से मैं हीट निकाल रहा हूं। ये नंबर क्या है? पॉजिटिव। कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये नंबर बड़ा होगा नेगेटिव में। सो डेल्टा एस क्या आएगा? लेस देन 0। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। फ्रिज में जब भी तुम तूत या बर्फ जमा लो करते हो, तो फ्रिज को बहुत ज्यादा हीट निकालनी पड़ती है, ठीक है? आई होप उससे आइडिया हो। तो यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, इसमें हम एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये आएगा। व्हाट इफ मेरे पास वाटर है और आइस है, और मैं एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे हूं, तो वाटर आइस में जाएगी, आइस वाटर में आ सकता है। कैसा प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल। तो बाल को याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है? 0। यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी होती है एनीवन? यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव है। यूनिवर्स में रेंडमनेस बढ़ रही है, यूनिवर्स का साइज बढ़ रहा है लगातार, ठीक? यूनिवर्स में अगर सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाते हैं तो एंट्रोपी 0 हो जाती है, और वो चीज ठीक नहीं होती, काफी रीजंस की वजह से, जिनमें से एकदम मैं नहीं डिस्कस करूंगा, याद रह जाएंगी ये बातें। तो ये हाँ हमारे पास एक बेसिक सी एंट्रोपी का रिलेशन। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या लफड़ा है, क्या झगड़ा है? हाँ भाई एक चीज बताओ, एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक सेम चीज है? एक्सट्रिंसिक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे। पता है या वैसे ही सोचने की एक्टिंग कर रहे हो? जल्दी से बताओ।
एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तुम्हें आज तक ये नहीं पता एक्सट्रिंसिक और एक्सटेंसिव अलग अलग वर्ड्स हैं? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था। वापस आओ, देखो एक जमाने में नहीं पता था। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के एनवायरनमेंट पे रिलेशन से डिपेंड करती है, ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। क्या एंट्रोपी अमाउंट पे डिपेंड करती है? छोटे ऑब्जेक्ट में रैंडमनेस लेके आओ, बड़े ऑब्जेक्ट में रैंडमनेस लेके आओ, करती है। सो एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या वो हीट पढ़ा है तुमने? हीट, हीट के बारे में क्या कहते हो? हीट कैसे प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो प्लीज इन चीजों का थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी डेल्टा एस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चलो ये वाली चीज याद रह जाएगी। डेल्टा एस क्या है? स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, बीच में पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो कैसा प्रोसेस है? जीरो है तो रिवर्सिबल। फिजिक्स में रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम वर्ड फिजिक्स में यूज नहीं करते। इसका फॉर्मूला देख लिया। हाँ भाई एक चीज देखिएगा, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है 1/s इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी। लेकिन हमें कभी ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूज करने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि फिजिक्स में हम एंट्रोपी में मोल्स नहीं देखते, केमिस्ट्री में मोल्स देखते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मूला ये होता है। तो एंट्रोपी की यूनिट क्या हुई? जूल पर मोल केल्विन। सेल्सियस नहीं बच्चे, टेम्परेचर डिवाइड में है, सेल्सियस में ले लिया तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा जीरो पे, केल्विन में ही होना चाहिए, ठीक है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं है। तो डेल्टा एस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आओ एक एग्जांपल देखो। ये मेरे पास दो चैम्बर हैं, हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, और इनके ऊपर मैंने टैप लगा दिया, डबल टैप। इसमें एक गैस भरी पड़ी है और ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। मैंने इस टैप को ओपन कर दिया, क्यू, ये डेल्टा क्यू कितना होगा और डेल्टा एस कितना होगा? हिंट दे रहा हूं, एस या डेल्टा एस इज इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेते फिजिक्स में, होगा 1 होगा। बताइए। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये बताना। डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो। द सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? जीरो होगा। व्हाट अबाउट डेल्टा एस? इससे देखो तो ये जीरो है, तो डेल्टा एस भी जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस जीरो होगा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दोनों कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड ही नहीं है, ये फॉर्मूला नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए था, ठीक है। बात आई समझ? तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में मत लगाना, ठीक। ये अगेन इस पे फिर से लिख देता हूँ, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। कहीं पे ये फॉर्मूला धोखा दे तो सोच लेना कुछ गड़बड़ की है तुमने।
व्हाट इफ सिंगल सिस्टम हो, मान लो मेरे पास ये सिस्टम है और ये सिस्टम आइसोलेटेड है, सेंस बना रहा है? इसमें क्या क्या होगा? जीरो, तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या होगा? जीरो। इसके एटम्स कहीं मूव ही नहीं कर सकते, इस सिस्टम के एटम्स पार्टिकल्स दूसरे में मूव कर गए, इसलिए एंट्रोपी बढ़ी। तो वहां तुम्हें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। ओके, करें स्टार्ट। क्वेश्चन, ये मेरे पास एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, मैंने हीट बाहर थ्रो कर दी। आपको बताना है व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो बताओ। ऑफ कोर्स एग्रीड, T1 T2 में कंडीशन बतानी। तो एक तो कॉमन सेंस ही है कि हाई से लो जानी चाहिए हीट, दूसरी नॉट कॉमन सेंस है। हाँ भाई, डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। एग्री कर रहे हो? वैल्यू रखो, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, हाँ भाई, सिस्टम माइनस क्यू अपॉन T1, क्यू अपॉन T, ये रिजर्वॉयर्स ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्लस क्यू अपॉन T2। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इथे उत्थे भेजो, कैंसल आउट करो, तो 1/T2 ग्रेटर देन 1/T1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। ये सेंस आपको पहले ही पता थी, अगर सिस्टम हॉट होगा तो हॉट से कोल्ड हीट अपने आप फ्लो हो जाएगी और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। करें? क्वेश्चन लिखें, इन कार्नोट इंजन derive कार्नोट इंजन में आपको डिराइव करना है, कार्नोट इंजन याद भी है? कैसा इंजन था? रिवर्सिबल या रिवर्सिबल? कार्नोट रिवर्सिबल है बच्चे, कार्नोट हाइपोथेटिकल इंजन है। ओके, हल करवाओ। कार्नोट इंजन याद है? यहाँ हमारे पास एक हॉट रिजर्वॉयर था, टेम्परेचर TH, यहाँ हमारे पास हीट इंजन था, और यहाँ हमारे पास कोल्ड रिजर्वॉयर था, या आई शुड से सराउंडिंग्स थी। ठीक, कोल्ड रिजर्वॉयर, सिंक, सराउंडिंग, कुछ भी बोल सकते। कार्नोट इंजन क्या कर रहा था? इंजन हॉट से हीट ले रहा था, उससे कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहा था, और जो हीट यूटिलाइज नहीं कर पाया उसे सराउंडिंग में थ्रो कर दिया। याद है? और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें उसने कोई लॉस नहीं लिया था। ऑफ कोर्स सराउंडिंग वाला लॉस होता है, लेकिन उसे आप रिगेन कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल था। तो बताओ, डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। हाँ भाई, कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। आंसर जीरो। तो डेल्टा एस सिस्टम का क्यू एच अपॉन TH, हमारा सिस्टम QH हीट ले रहा है TH टेम्परेचर पे ले रहा है, पॉजिटिव। हमारा सिस्टम सराउंडिंग को QL हीट दे रहा है TL टेम्परेचर पे, दोनों का सम जीरो। आगे आई होप आप समझ गए हो, QL बाय QH, TL बाय TH, वैसे हम ऐसे लिखते थे। ओके, अब एक चीज देखिए,
इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, अगर मेरे पास ये कंडीशन हो तो मुझे स्टेप्स उल्टे लगाने और मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, विच सेज कार्नोट इंजन इज अ रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट इंजन में एक चीज लिखवाई जाती है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन हैज टू बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। ठीक, तो ये कार्नोट इंजन हो गया हमारे पास। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसा कि मैं देख सकता हूं आप थके हुए नहीं है लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने किसी प्रीवियस ईयर से उठाया है, ठीक है, कहीं से तो उठाया है, चेंज करो, आओ। क्वेश्चन है हमारे पास, एंट्रोपी, टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन, फॉर एस नॉट, एस नॉट, टी नॉट, टू टी नॉट, ठीक है। फाइंड द हीट गिवन टू द सिस्टम। मैंने इस सिस्टम को कितनी हीट दी है? अप्रोच, अप्रोच फॉर्मूला, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी, और dt नहीं आता, t होता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम? क्या चाहिए, एस या टी? एस या क्यू? क्यू। सो डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, टी डी एस पता भी है, टैक्स डिडक्शन सर्विसेज, आई थिंक टीडीएस कटता है हमारा। और किसी ने सिखाया ही नहीं स्कूल में, बोले लोग कितना देखते, कर्व्स देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, काम की चीज बताई नहीं। आओ, स्कूल में स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं ना, सच बता रहा हूँ, इधर बैंक करप्ट होता है, वापस आओ ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास है, इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट साइड का आंसर मैं बता देता हूँ, राइट साइड का तुम बताओ। मैं इंटीग्रेट कर नहीं सकता, प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व। तो बच्चों यही एरिया चाहिए ना? हाँ भी कर रहे हो, एक एक को कूट दूंगा। किसके रिस्पेक्ट में एरिया ले रहे हैं? ठीक, सो विद रिस्पेक्ट टू एस एक्सिस, एस जिस भी डायरेक्शन में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके साथ एरिया लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए, एंड दिस एरिया विल बी आवर हीट गिवन और लॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द एरो। निकाल सकते हो ये एरिया, ठीक है। सॉरी, क्या आंसर है? बाकी लोग कंफर्म करो, क्योंकि मैं नहीं निकालने वाला। लेट जस्ट से ये आंसर सही है, जस्ट इन केस गलत हुआ, जस्ट इन केस बच्चे बोलना पड़ता है, वरना ऑनलाइन वालों में मेरी क्या इज्जत जाएगी, वो देखेंगे बच्चों ने यही आ रहा है, ठीक है यही है, इज्जत जाएगी अब तो देखो अगेन, आंसर मैटर नहीं करता, ठीक है, मैं आंसर कभी पूरे सॉल्व करके नहीं देता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो प्लीज दिमाग अपना लगा लेना। ओके, ऑफ कोर्स जितना आ सकता है मैं उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर, ये एंट्रोपी, और ये एक सर्कल है। तो एफिशिएंसी आपको बतानी है। लेट जैसे आपके पास कोई मोटर या कोई भी डिवाइस है, इंजन वगैरह कुछ भी, और आपने उसका एंट्रोपी टेम्परेचर ग्राफ बना दिया। तो एनीवन, कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? वन को छोड़ो,
वर्क अपॉन हीट, वैसे सोचो। हाँ भाई आओ, पहले समझो, क्या मैं कह सकता हूं हीट गिवन इज टीडीएस इंटीग्रेशन? कोई प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये फॉर्मूला फुल साइकिल में लगा दो, पूरी साइकिल में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू U प्लस W, कोई डाउट किसी को? इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन इज एरिया ऑफ साइकिल, ये जो सर्कल एलिप्स जो भी है इसका एरिया ले लो। हाँ भाई डेल्टा यू, क्यों? शाबाश, साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ साइकिल। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन हीट गिवन। करेक्ट। अब हाँ बच्चों, हीट ये है टीडीएस। आ जाओ, यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया, एरिया पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। मैं यहां से यहां तक गया तो ये वाला सारा एरिया क्या है? पॉजिटिव है, यानी मैं यहां से यहां तक हीट ऐड कर रहा हूं, इसलिए पॉजिटिव है। मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ये वाला कौन सा रीजन है? क्यू एल, मैं हीट रिमूव कर रहा हूं। तो आ जाओ, ये एरिया दिख रहा है सबको? ए बी सी डी ई ए, ये वाला एरिया दिख रहा है? दिस एरिया इज अवर क्यू एच। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एरिया ऑफ साइकिल अपॉन एरिया ऑफ, बताओ, ए बी सी डी ई ए। This will be your efficiency. ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया? बोल के देखो, अभी कूट दूंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन। हमारे पास Class 11 Anshu batch circle 4 come to the front office. Class 11 batch circle 4 name Anshu front office पर आए. Vansh Sandhu from Praksina come to the front office. Vansh Sandhu from Praksina come to the front office. Class 11 Kartik Verma come to the front office. Class 11 Kartik Verma come to the front office. और कोई है? ओके, हाँ तो बच्चों, हीट ms डेल्टा टी, एग्री कर रहे हो? ms डेल्टा टी, mg राम बोलना चाहिए था, mg ग्राम क्यों बोल रहा है? ओके, आपके पास m ग्राम वाटर है और उसे हीट कर रहे हो, तो हीट का फॉर्मूला ये होगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला डी क्यू अपॉन टी इंटीग्रेशन। तो डेल्टा एस क्या बचेगा? एम एस इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी, टी वन से टी टू। तो डेल्टा एस कितना आया? एम एस लॉग
एक चीज और देखिए, क्वेश्चन ले लो, आंसर ले लो, स्टेटमेंट ले लो, जैसे 11th Tanmekar, come to the front office. Class 11th Tanmekar, come to the front office. उनकी गलती नहीं है, उन्हें लगा था 12:30 तक की मेरी क्लास है। हाँ भाई, डीएस कितना होगा? डी क्या वो अपॉन टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डी क्या इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ भाई, ds इज इक्वल टू डी यू का फॉर्मूला एन सी वी डी टी, वर्क का फॉर्मूला ना, एडियाबैटिक प्रोसेस बोला मैंने, प्रोसेस का नाम नहीं बताया, तुम कैसे फॉर्मूला बता सकते हो? अपॉन टी इंटीग्रेट कर दोगे, यहां से भी तुम कुछ आंसर निकाल सकते हो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया तो। मैं आगे नहीं बताऊंगा। आइसोबारिक आइसोथर्मल वो अपने आप ढूंढो, ठीक है। तो एंट्रोपी भी पूरा